इनका सम होना चाहिए 636. Let n terms SN terms sums up to 636. So Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1d. तो 636 और a कितना है? हाँ आ जाए. तो a कितना है? सर कल तो पहले रख दो ना n माइनस 1 और d कितना है देखो? सर कल पहले d 17 माइनस 9. तो ये 8 हो गया क्या? हाँ सर तो 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n और 18 प्लस 8 n माइनस 8. तो देखो 2 6 जा 12 2 3 जा 6 7 और 2 6 जा 12. इट इज 8 n और अंदर क्या बच गया? 8n प्लस 10 कर देंगे. माई जैसा बोल देंगे एक बार बात कर लें, ठीक है ना? आप 10th के लोगों से बात नहीं की अभी तक हमने उनसे बात करी, लेकिन 10th में कितने बच्चे ऐसा चाहते हैं? सर सब सर नहीं है. कुछ पूछना सर अभी सभी पूछ लो आप देखो 3:30 से पहले हाँ तो 3:30 से तो बना अब देखो नाउ ये 1272 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर प्लस 10n. ये चीज हो गई. 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 1272 विच इज इक्वल टू 0. ये यही रहने दिया, इसको इधर ले आए. ठीक है बेटा, AP हो रहा है आपके यहाँ स्कूल में, हो गया होगा ना? तो सब का फार्मूला लगा रहे हैं. नाउ इसमें इससे डिवाइड करें 2 से, तो 4n स्क्वायर सर n इक्वल टू 12 और 636 आ जाएगा. तो क्या किया जाए? अब इसका स्प्लिट मेथड लगाओ. सर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो. लगा दें? इससे 53 48 होगा. चलो ये तो 50 स्प्लिट भी करनी है, तो 53 सर ये 53 प्राइम फैक्टराइजेशन है ना? सर ये फैन आउट कर दीजिए. ठीक है. तो अब देख लो, ये भी अच्छा मेथड है कि 53 और 48. तो हमें सबसे पहले 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहते हैं. तो 636 इंटू 4 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो 2 से डिवाइड करो तो 218 इंटू 2 इंटू 4. अभी 218 को भी जरा 2 से डिवाइड करो तो दैट इज 109 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 109 और एक 2 और भी आ जाएगा. यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, उसी में से निकालता जा रहा हूँ 2 से डिवाइड कर करके. 109 भी किसी से कटता है तो 53 आ जाएगा इसमें. 53 तो नहीं आएगा. नाउ 4 से करें. 4 24 सर n 12 होगा. 2544 आ गया. सो 2 1 2 7 2 2 6 3 6 2 3 1 8 3 1 8 था, मैंने 2 1 सर 12 तो 2 से करो 2 1 5 और 9 और फिर 3 से कर दीजिए 3 5 या 15. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो ये कितना आ गया बताओ? 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 2 जा 48. तो 4n स्क्वायर प्लस 53n और माइनस और 636 इज इक्वल टू. दोनों मेथड से करके देख लेते हैं. ये चीज आ गई. तो दैट इज 4n स्क्वायर में से सिर्फ n आया और दूसरे में से क्या आएगा? 48 48 तो नहीं आएगा. 4n यहाँ सरवाइव कराना है.
फिर 12 भी बाहर लेना पड़ेगा 53 तो 4n और फिर 12 इसमें से लो तो 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36 हुआ माइनस की जगह प्लस करो। यहाँ प्लस लगाओ नहीं सर तो फिर इस तरीके से n माइनस 12 और दूसरा क्या होगा 4n plus 53 n equals to 53 12 इज इक्वल टू 0 इतनी बात हो गई अब जरा देखो प्रत्युष आ जाया करो कभी कभी इधर अभी आप बाहर हो क्या घर से नहीं आउट ऑफ जोधपुर हो क्या अच्छा अच्छा फीवर है सो n इज इक्वल्स टू 12 और n इज इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4 तो ये रिजेक्टेड और ये सिलेक्टेड है n is 12 ठीक है तो n 12 आ गया अब अगर हमारे पास n 12 आ गया हाउ मेनी टर्म्स सम्स अप टू 12 636 12 टर्म्स तो 12 टर्म्स ऑफ गिवन AP sums up AP सर ये लिख सकते हैं ना sum of 12 terms sums up to of given AP is 636 ये सही है जो भी अपने मन से हाँ। लिखना चाहे लिख लें अगला देखिए the first term of AP is 5 and last term is 45 तो फिफ्थ क्वेश्चन में A कितना दिया है और L कितना दिया है 45 और सम कितना दिया है 400 और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स तो SN का क्या फार्मूला होता है n by 2 a plus an जैसा कि प्राची बताती हैं कि ये फार्मूला इन्हें ठीक लगता है तो तो 45 यहाँ पे L का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म या AL इसे AL भी लिख सकते हैं SN का फार्मूला आपको पता है गजेंद्र हाँ, n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1b। सही है तो यही हम लगा रहे हैं और यहीं पर इसी को a प्लस n माइनस 1d को n भी कर सकते हैं यही वही लास्ट टर्म है तो 800 क्या हो गया बताओ तो 2 उधर चला गया और 5 से मल्टीप्लाई करो तो n और यहाँ अंदर कितना आया 50 तो 800 बाई 50 अब कितना हो जाएगा तो 2 को उस साइड से भेजे ही नहीं। 2 हमने इसको इधर भेज दिया तो 800 हो गया N और 16 50 को होगा। नीचे भेज दिया n 16 होगा तो 5 1 जब 5 और 5 तो n इज इक्वल टू दोनों आपका बेटा टेक लगाए होगा जेंद्र ठीक है अब n इज इक्वल टू 16 हो गया सो इस तरीके से बोलिए खुशी सर टिश्यू वन इशू पेपर से ठीक है साहब वही ग्रीस वाला हिसाब इसको ले आएंगे रखा होगा उधर नहीं है किसी से सर। पूछ हैं सर डिटॉल खत्म हो गया सर डिटॉल सर, नहीं सर वो उसमें से निकल वो है उसमें से निकलता नहीं उसको खोल के मेरे निकल पास है। अच्छा उसकी जो डिटॉल की टोटी है वो खराब हो गई सर टोटल मींस क्या हाँ, जो उसका सर डिस्काउंट- डी इक्वल टू आएगा कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाए एन के फॉर्म में an is equals to a plus n minus 1d an कितना है 45 is equals to 5 plus 16 minus 1 into d 15 तो अब ये 5 इधर माइनस करो 40 तो 40 8 by 3 that is 15d 8 by 3 तो d कितना हो गया 40 by 15 so 8 by 3 5 से कट कर दो सही तो कॉमन डिफरेंस इतना आ गया हाँ सही है सर दोनों नाउ अब देखो the first and last term of AP are 17 and 350 respectively so first term is 17 और last term 350 350 respectively और D 9 है and if the common difference D is equal to 9 तो आपसे पूछा जा रहा है how many terms are there and what is their sum
तो an दे रहा है, ये इस पे फॉर्मूला तो हम n का पता कर लेंगे हाँ। कितनी हाँ। टर्म्स हैं n से निकल जाएगा। an, और फिर उनका सम भी बताना है। हाँ, n हो जाएगा। n minus 1 into d तो 350, 17 plus n minus 1 into d 9, 17 इधर माइनस करो, 350 में से 17 माइनस किया। बेटा क्या नाम है आपका? सोना सर 353 सोना सोनल, ठीक है। सो n minus 1 into 9, 333, 333/9 n minus 1 into 9, 333 में 9 का डिवीजन प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो 9 बोलो, 9 3 जा 27 और 9 फिर यहाँ 6 बचेगा हाँ और 9 9 जा 9 7 जा 37 तो 38 equals to 7 plus 1 is equals to n, so 38 n सर एग्जाम में हमें ऐसे ही करना होगा क्या, या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं? डायरेक्ट ये और कितना डायरेक्ट होगा सर जैसे 333/9 प्लस 1 इक्वल्स टू n। दिखते हैं ना, टर्म्स काउंट होती हैं, उतनी मिनिमम लेंथ के लिए चाहिए। अब आप देखो, इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो s 38 निकालिए, सर संगे जब ले 38 by 2 2 into 8 कितना है, सर 34 और 38 minus 1 और n 39 into 9 38 ये हो 37 गया 19 19 और ये 34 37 into 9, जरा ये करो 7 9 6 9 7 सर 6973 नहीं 3 तो तूने आंसर बता रहा है हमें 37 चलो कितना आ गया, 27 सर 6973 34 9 7 27 27 3 367 367 और अब कितना आएगा, 6973 6973 बहुत तेजी से वाले की कॉपी बड़ी बात है ये। इतनी बात हो गई, ओके। इसका वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा पीडीएफ पे, ठीक है। और जो पूछेंगे आपसे आप बताइएगा सोनल। जहां आपको नहीं पूछ समझ में आता तो भी पूछना। नाउ 7th question, find the sum of first 22 terms of AP. 7, sum of first 22 terms, तो n की वैल्यू क्या है, 22, हमें s22 निकालना है, और क्या क्या चीज दी है, d7 है, d और 22nd टर्म दिया है d7 है और a22 क्या है, 149 है सर 149, तो इतनी चीज दी है। अब प्राची में सर, कौन सा n- फार्मूला है, सर, So, s पे भी हो जाएगा सर। वो ऐसा कहती है कि 22/2, सर ये दिया है सुन लो, और a प्लस an है, सर ये क्या है ये कह रही है कि n/2 लगा दो फार्मूला sn वाला, ये भी होता है कि नहीं, ये देख लो। 11 प्लस बोलो sn क्या होता है गजेंद्र, चलिए लेसन का वैल्यू नहीं दिया सर सम ऑफ टर्म 2a प्लस n माइनस 1 डी है, हाँ तो क्या इसे n/2 और a प्लस a लिख सकते हैं, हाँ नहीं बोलो। हाँ और ये किसका फार्मूला है, सर a और sn दिया नहीं बोलो तो ये वही चीज है कि नहीं, सर ये तो दिया है ये नहीं दिया, नहीं सर a और sn नहीं दिया है तो a22 क्या हुआ, a plus 21d, तो ये 149 है, और 21 हाँ, into सर। 7 तो फिर 147 इज इक्वल टू a प्लस 7 147 147 है। a कितना हुआ 2, अब लगाओ सब वो वाला चलो ठीक है, तो दैट इज 22/2, यही वाला लगाना हुआ सर। सर 1661 तो पहली टर्म 2 है हाँ हाँ और लास्ट टर्म कितनी है a22 149 so it is 11 into 151
So 11 बन जाए 11, 11 5 या 55। सर इन 22 को लास्ट टर्म कैसे कंसीडर कर सकते हैं? क्या 22 को लास्ट टर्म कैसे कंसीडर कर वो सकते हैं? अगर वो कह रहा है उतनी टर्म्स हैं तो S22 वही लास्ट है। 22 टर्म्स का सम है तो अब 22 के माने ठीक है। हमें क्या लेना देना आगे बढ़े या नहीं बढ़े। 22 साल बाद तक उसने नौकरी करी फिर रिटायर हो गया। अब हमें क्या लेना देना 23rd ईयर में भी नौकरी कर रहा है कि नहीं। वेटरन सब किसी ने अब देखो नाउ इसके बाद अब जरा देखें। सो 8th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP whose second and third terms। सेकंड टर्म दी है 14 सेकंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म 18। तो क्या A प्लस D को ये 14 बोल रहा है और A प्लस 2D और A प्लस 2D को 18 कह रहा है। सो A प्लस 2D यहीं रख दें 18 और सब्ट्रैक्ट कर लें सर इससे D निकल जाएगी। तो D 4 आ गया। माइनस और क्या सर क्या A2 चीज माइनस A3 भी तो कंसीडर हाँ? ये सही A3 माइनस ये A2। अच्छी बात देखो है ना टैलेंट होता है A3 माइनस A2 करके D निकाल लिए। सर ठीक है है सर ना? हो सकता है ना? सही है नहीं है ना। सर हो जाएगा ना? हाँ है तो सही। D4 हो जाएगा। A3 माइनस A2 का तो D नहीं आ जाएगा। चलो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP। तो फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP है लेकिन B के आने से मुझे A भी निकालना होगा। हाँ सर 10 आ जाएगा ये तो। A प्लस B 14 है। सर 8 10 A प्लस 4 इज 14 सो A इज इक्वल टू 10। अब मुझे क्या चाहिए S51 S51 is equals to 51 by 2 into 10 और plus 51 minus 1 into D। So this is 51 by 2। सर S51 इक्वल टू 5610। ना जल्दी देखो ये तो करने हैं 50 into 4 so 51 by 2 और यहाँ कितना आ गया 20 plus 200। सर यहाँ पे आ जाएगा 110 शायद। 1610 51 by 2 into सर 51 into 110। 51 into 110 51 से 1 में करो सर 5610। हाँ 5 6 10 तो S51 51 terms का sum। So sum of 51 terms of AP is this। अब देखें now 9 क्वेश्चन important है। So n terms के sum का फार्मूला बताओ सोनल। क्या n terms के sum का N हाँ Sn Sn is equals to n by 2 bracket A plus bracket n minus 1 bracket close D 2a plus a ना लिखे क्या लिखोगी 2a। ठीक है ना देखो 2a लिखा है नहीं। चलो बाकी सब ठीक। अब देखो सर अगला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन अभी कराएंगे। द सम ऑफ 7 टाइम्स ऑफ AP क्या है 49 तो क्या S 7 इक्वल टू 49। लेकिन S7 को क्या तुम सर 9 क्वेश्चन by 2 ओके नाउ 2a plus 7 minus 1 D यही 49 है। अब बोलो 2a plus 6D ये कितना है 49 और नीचे का 2 उधर चला जाएगा और 7 यहाँ चला आएगा। बोलो तो और 2 भी अगर कॉमन ले लिया तो a plus 3D कितना हो गया 7 से कट कर दो 7 आया। सर 14।
ठीक है, और इस 2 को भी वहां ले जाओ। सर 28 7 वैसे तो 2 2 ऐसे भी कट जाता है, तो 7 बचा कि नहीं, 2 नीचे जाके कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? अच्छा, ये इस तरीके से काट सकते हैं, जैसे 2 है और प्रोडक्ट में तो नीचे 2 ले आए, सही है। हाँ। तो a प्लस 3d कितना हुआ? अब कह रहा है कि 7 टर्म्स का सम तो ये है, और 17 टर्म्स का सम क्या है? 289। तो क्या ये 17/2 2a और प्लस 17 माइनस 1d यही 289 है? हाँ। तो बोलो 2a प्लस 16b क्या हुआ? 289 into 2 by 7 17 17 से इसको काटो, 17 1 जा 17 और 17 7 जा D2 हो जाएगा 119। D2 वैसे 17 का स्क्वायर भी यही होता है। Yes, sir. D2 और 2 अगर हम कॉमन ले लें सर D2 हो जाएगा। तो ये 17 into 2 है। बोलो दोनों तरफ 2 है तो ऐसे भी कट कर सकते हैं क्या? हाँ। प्रोडक्ट नहीं तो है, Yes, sir. नहीं तो नीचे ले जाके कट कर दो। तो a प्लस 8b कितना हुआ? 17 और इसी में a प्लस 3d लिख लें A1 हो जाएगा, सर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कट गया। A1 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, A1 D2। तो d तो 2 हो गया। अब किसी एक इक्वेशन में रख लो, a प्लस 3d में रख लेते हैं। सो a प्लस 3d, सर 6 A1 हो जाएगा। तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 7 माइनस 6 और a हो गया 1। अब वो क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स नाउ। तो Sn क्या हुआ? n/2 2a, a की वैल्यू कितनी रख दें? 1 प्लस N स्क्वायर हो जाएगा, n माइनस 1 और d कितना रखें? SN तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 हाँ N स्क्वायर, और अब ये n इंटू 2n और n/2, तो ये 2 2 कट जाएगा, N स्क्वायर हो जाएगा। सर ऐसे कैसे कट गया 2? ऐसे काट ऐसे देना, अंदर 2n आया ना, उसको ब्रैकेट के बाहर ले जाके भी काटो 2n ही है, ब्रैकेट के अंदर रखना चाहो। और फिर से 2 को ब्रैकेट के बाहर निकालो सर वैसे। ऐसे कट सकता है? नहीं तो ये 2 माइनस 2 कट गया तो 2n है ना, ओ मल्टीप्लाई। हाँ सर आगे मल्टीप्लाई तो है। तो Sn क्या हो गया? सम ऑफ n स्क्वायर, N स्क्वायर n स्क्वायर हो गया तो उस टर्म पर, ठीक है कि नहीं। तो इसमें हमें a भी पता है, b भी पता है, तो वो a भी कैसी चलेगी? 1 3 और कैसे चलेगी? 1 3 5 7 तो 9 अगर मान लो 11। 1 3 5 और 7 और 9 से चलने वाली AP है, और कोई आपसे कहे 5 टर्म का सम बताओ, तो सीधा 5 स्क्वायर कर देना। इनका सम 25 है। इनका सम 25 है या 9 का स्क्वायर होता है? हमें तो फार्मूला पता चल गया है। कैसे? हाँ, 20 बोलो। हाँ सर, और नहीं तो 2 टर्म का ही देख लो, 2 हाँ। स्क्वायर नहीं आ रहा क्या? बोलो। तो इसी से 1 और 2 से हमने AP बना लिया। देखो ये फार्मूला बन गया कि नहीं? हैं? सर ये फॉर्मूला थोड़ी ना है फार्मूला। और टर्म्स अगर लिखी जाएं शुरू से तो उनका सम n स्क्वायर है। और मतलब जैसे 1 प्लस 3 और प्लस 5 और प्लस 7, और अगर n टर्म्स का सम का क्या फार्मूला हुआ? सर लेकिन अगर 2 का गैप नहीं है, D2 नहीं है तो और 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 से लेके n टर्म्स का सम का क्या फार्मूला हुआ? बताओ। सर n क्यूब। ये सही बता रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। यही है कि नहीं? एक एग्जाम्पल था कि नहीं? हाँ बोलो। हाँ हाँ ये ठीक बताने को एग्जाम्पल नंबर जिनको बता देते हैं, जिससे कि उन्हें फिर से एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकंड है और उसको हेडलाइन में लिखा हुआ है। देख लो, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कभी जोड़ने में कठिनाई हो, और प्लस n क्यूब, तो क्या उसका यही फार्मूला होगा? सर ये कब एप्लीकेबल है? हमेशा। मतलब जैसे क्यूब का सम, किसी भी डिजिट का क्यूब, क्यूब हो 9 जैसे क्यूब आपसे प्लस कहा 18 गया, किसी का नहीं, 1 क्यूब से शुरू हो और 2 3 और कहे जाए 10 टर्म के क्यूब का सम निकालो, तो और ये 1 क्यूब से शुरू हो। हाँ? नहीं स्क्वायर।
दो टर्म का सम निकालो, यहाँ कितना आ रहा है 9 और यहाँ पे 2 डालो, तो 2 और 2 प्लस 1 और अपॉन 2, तो अब इसका स्क्वायर किया तो बोलो कितना है 9 है, सही कि नहीं? जैसे कुछ लोग समझ में आने के लिए 11th में इसका डिडक्शन है, लेकिन अभी आप एक फार्मूला तो याद कर लो कि मान लो क्यूब के सम का फार्मूला समझ में आ गया है। दीपांशु कहने स्क्वायर का भी बता देते तो अच्छा होता। सर n ब्रैकेट में अभी सर n नहीं प्लस 1 स्क्वायर 2 प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 है सर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 2। ये सही बता, लेकिन ये तुमने सीखा कहाँ अरे से? सर ये क्यों याद करना, सीधा लिख के कर लेंगे। सही है ये, लेकिन जानते कहाँ से इतना? हर चीज नहीं पता। गांव के अंदर नेट हो सकता है गांव से गांव सीखे। से तो ये स्क्वायर का, ये क्यूब का है, समझ में आया? जो भी हो, इनसे ज्यादा लेना देना नहीं है, हमारा काम तो है 9 सवाल करना। ये लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा सर? 9 अरे 9 तो सर ये हो 4.5 आएंगे अपने। अब देखिए पेपर से मसल मत हाँ स्टार्ट करो। सर नहीं ठीक है 9 शीट्स है। सर कुछ इसमें लिखना नहीं होता ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे कुछ S7। नहीं। n स्क्वायर रहते छोड़ दे सर। हाँ वो सर मैंने एक नहीं लिखा वही गलत है वो मतलब गलती में लिखा सर सर एक बार आइएगा। हाँ एक मिनट। सर सर यहाँ पर n-1 का सीधा सब्स्टिट्यूट है n-1। तो मार्क्स में काटोगे? मार्क्स तो आपका तरीका गड़बड़ी है, कट ही रहे हैं। आपका क्यों? कोई प्रोसीजर ही नहीं करने का। कहीं है 7 लिख रहे हो, कहीं हम लिख रहे हो, तो मैथमेटिकल डिसिप्लिन है वो नहीं है उसमें। जब है 7 लिखोगे तो n नहीं लिखोगे, जब है 7 लिखोगे तो ओके सर। 7। तो सर 7 लिखा तो सीधा n में 7 7 पुट कर दो। हाँ
और Sn का फार्मूला भी लिखना है कहीं ना कहीं और S7 भी लिखना हाँ है। सर ठीक है। सर ओके 3 मिनट्स लेफ्ट, 3 मिनट बाकी। सर हो गया। ओके left. सर एक बार देखिए यहाँ पर Current temperature. सर 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 अरे सर सर यहाँ पर एक का ऐसे निकाल चलेगा वो सब चलेगा, उन सब से कुछ भी मत सोचो। 9th क्वेश्चन था ना सर 1 minute left बेटा। सर कल तो जल्दी करना। सर देखो अभी मैक्सिमम बच्चे आए कुछ हम पूछ लेंगे। खुशी 3:45 से आ सकती है प्रतिज्ञा 3:30 से होता है 45 हाँ वही 3:30 से आ सकती है कल फिर कितने बजे तक होगा 5:15 में तो सर देखो सब होगा और क्या होगा मैक्सिमम पूछा दो तो खाली ओके। एक घंटे अभी कल तो आपका 5:30 से ही है। सब बोला है? सर फिर कब बच्चे आ रहे हैं कर देंगे 1-2 दिन में। क्या ही करने में डर चलिए इन कभी एक दिन तो दे देना हम दे देंगे, वैसे ही कर देंगे जैसे लास्ट ईयर किया था। वही है ना? वही सर वही तो बोल रहे थे कॉल करेंगे 3 दिन और 3 दिन ऐसा कर देंगे, अब करने ठीक रहेगा। नहीं सर आप सर सिर्फ कैसा संडे दे कर दो एक दो दिन तो दे दो। ठीक है कर। ओके नाउ डिपॉजिट इट। टाइम सर संडे संडे तो कर नहीं सर ऑल्टरनेट कर दो सर हमें बेटर है हाँ कभी चलो। दे दो। चलो सर ऑल्टरनेट डायरेक्ट कैंसिल किया सर देखिए एंड पे हाँ। हो गया सबका? ओके नाउ नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में an दिया हुआ है, ये भी खूब आता है।
सर आया था वो 3 प्लस 4n, तो आपको Sn निकालना सर है। इसका फॉर्मूला पे पुट कर देंगे d इक्वल्स टू an माइनस अभी कह फाइंड द सम ऑफ S15, तो आपको क्या पता करना है? सर n इज इक्वल टू तो बताओ A1 क्या हुआ? 7 सर इसके फॉर्मूला पे कर देंगे 1 डाल दो इनकी जगह। कैसे सर लेकिन ये वैलिड नहीं है, क्योंकि सर ऐसा हो सकता है कि a1 a2 a3 में सर आप d निकालोगे तो a2 minus a1 equals to a3 minus a2 है, लेकिन a2 minus a1 is not equals to a4 minus a3। तो उसमें देख लेंगे वैसे इसका फॉर्मूला होता है ना सर d equals to an minus चलो उससे भी कर देंगे। अदरवाइज आपका अगर लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये हमेशा वैलिड होगा जिसकी डिग्री 1 है। हाँ तो सर ऐसे ही कर अगर डिग्री 1 है तो वैलिड होगा, और डिग्री 1 नहीं है तो वैलिड नहीं नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही बताया हैं? सर गौर से तो हमें ऐसे ही बताया ना, ऐसे ही करो। कि n इज इक्वल वो बोले कि क्वाड्रेटिक भी आ सकते हैं सीधा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक होगा तो फिर एपी नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं? इस केस में आपको कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि सर Okay. उसमें एक दो लाइन का आंसर हो जाता पूरा चलो सीधा आंसर Now- निकालते d is constant so this is ये आपके सामने आ रहा है। कितना लटकता ही रहेगा क्या? सर ऊपर डांसिंग कार चलो सर नीचे गिर गया तो गिर गया तो फिर जमीन ही टूटेगी। सर इससे कुछ नहीं होगा उसने टेस्ट करके दिया था कि जमीन न टूटे तो पैसे वापस। सो 3 प्लस 4 इंटू 2 है 3 प्लस 8 11 A2 हो गया, और A3 क्या हुआ? 3 प्लस 4 इंटू 3, तो बोलो कितना हुआ? तो कॉमन A1 डिफरेंस 4 है। सो दिस इज एन अब आपकी एपी क्या बन गई? 7 11 15 इज प्रोग्रेशन। अब वो एपी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। समझ आई बात कि नहीं? लेकिन प्रोग्रेशन क्या है कि और d4 है सो 7 11 15 फॉर्म्स क्वेश्चन वापस समझाएंगे। प्रोग्रेशन। अब ये देखो, अब कौन सा प्रोग्रेशन है? S15 का सर अरिथमेटिक S15 हमें पता करना है, तो हम देखना चाहते हैं कि ये एपी है। अगर वैसे तो ज्योमेट्रिक लिखा तो प्रोग्रेशंस नहीं है। होती हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस हाँ। होती है, बहुत तरीके की सीरीज होती है फिर ठीक है, और फिबोनाची सीक्वेंस होती है। हमें तरह तरीके की पता है, आगे चल के और भी हम जानेंगे। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि क्या ये एपी है। तो A2 माइनस A1 देखो, 4 4 दैट इज 11 माइनस 7 तो 4, और A3 माइनस A2 क्या है? तो भी 4 है। सो इसलिए क्या हुआ? सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू, तो D कितना हुआ? 4 हुआ, और आपको A भी पता चल चुका है। सो A इज इक्वल्स टू 7, A इज इक्वल्स टू 4, तो S15 कितना हुआ? 15/2 2 इंटू A और प्लस 15 माइनस 1 सर आप an निकालो प्लीज इंटू 4। सही है? ऊपर वाले में n की वैल्यू अच्छा सर ये है, अब हाँ, जैसे सर। वो निकाल लें, लेकिन ऐसे ही डाल दें 15/2, और ये क्या है? 14 प्लस 14 4 या कितना होता है? 56 56, तो 15 2 कॉमन ले लेंगे। और 70 35 ये 35 आ गया। 6 अरे नहीं 15 अपना 75 और 15 ने 45, 6 तो दैट इज 52 5 to 5। बात समझ में आ गई? अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, AM सर ये कैसे निकाला आपने A1 A2 A3 निकाल ली, तो हमें ये पता चल गया इज एन AP। सो द प्रोग्रेशन इज क्या है बताइए? 5 to 5 प्रोग्रेशन क्या हो गया? सर n अपने 1 सर कैसे हमें लिया? एपी बनाना सुनो। है बस। अगर AP पता चल गई, वैसे जितने भी लीनियर अगर एपी नहीं होता तो एपी नहीं होता तो कुछ नहीं करते, वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन जितनी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर पॉलिनोमियल होती उनके AP होते हैं, हैं। वो सब एपी होते हैं। और स्क्वायर वाली होती तो एपी ना होती, क्वाड्रेटिक एपी क्वाड्रेटिक एपी नहीं होती, क्यूबिक एपी नहीं होती, और लीनियर एपी होती है बस। बस लीनियर भी एपी होती है, और वैसे अगर जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट एपी होती है। अच्छा ठीक है? जिसमें मतलब 0 0 का डी हो।
हाँ जिसमें an 3 आ जाए तो a1 भी 3, a2 भी 3, a4 भी 3। और सर D आज के पेपर में था, हाँ आज के पेपर में कांस्टेंट हाँ कांस्टेंट दे दी है। वो। तो जैसे अगर an की वैल्यू 3 आ जाए, माइनस वन टू an की वैल्यू 3 आ जाए, अच्छा समझ में आई बात की नहीं? तो फिर वो कांस्टेंट। अब सेकंड देखो, नाउ an क्या है? 9 माइनस 5n। सो a1 कितना हुआ राजेंद्र? 4 सर क्या मैं ये पूछना चाहता था कि a2 सर, कितना four। हुआ? माइनस 1 माइनस सर -1 तो -1 तो a3 कितना हुआ? सर -5 माइनस 4 ये हर चीज जानते हैं। -6 सॉरी माइनस -6 होगा ना नहीं माइनस सही है। हाँ सर तो अब ये देखो 4 -1 और -6 फॉर्म्स ये क्या बनाता है? ये एक प्रोग्रेशन बनाता है, श्रेणी। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? श्रेणी। श्रेणी। लेकिन ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है कि हरात्मक श्रेणी है? सर हरात्मक ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं नेगेटिव सब्ट्रैक्शन a2 होता है। -a1 is equals to -1। सब गुणांक ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कहाँ से और a3 -a2 क्या है? दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। गुणांक गुणात्मक, गुणात्मक का मतलब ज्योमेट्रिक। ओ नहीं और ये समांतर है। समान अंतर है तो समांतर। सर ये क्यों जान रहे सब हैं? मैं सही सर बोल कैसे लेते रहे क्या समान अंतर है टू टर्म्स के बीच में? ये बताओ ये कहाँ कितनी पर है? है देख लो। हाँ बोलो गजेंद्र। सर क्या a2 -a1 के बीच में जो डिफरेंस है वही इसमें है? हाँ अगर डिफरेंस सर वो +1 कैसे आया हाँ सर ये हम आप बता देंगे हाँ, आपको। सर समझ में आ गया और a कितना है सर ए है 4 तो फिर s15 कितना होगा? सर फॉर्मूला लगा दो सर फॉर्मूला लगा दें। सर 15/2 ब्रैकेट में 2 into 4 प्लस 15/2 ब्रैकेट में 2 into 4 plus 14d 15 -1 तो 14 होता है ना और d -5 को ब्रैकेट में रखना। तो ये 8 है क्या? और 14 into -5 कितना होगा? सर -70 तो 15/2 8 -70 सर 62 -62 सर 15 into 31 31 -31 into सर 15 into -31 equal to 15 1 जा 15 सर -465 ये हर चीज जानते हैं। सर हम लोग वो फॉर्मूला से करेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ? सर फॉर्मूला से करेंगे तो भी चलेगा। और कौन सा फॉर्मूला? सर एक फॉर्मूला होता है d = an - an - 1। ये तो उससे सर, ये- d निकलेगा ना। हाँ तो d सर अगर कांस्टेंट होगा तो वो एक ap होगा। ठीक है, ये मेथड भी हम बता देते हैं। हाँ। इनका कहने का मतलब है इसी में d निकालने का तरीका सुनो। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। a n में से पिछली वाली टर्म हटा दो हाँ तो इसमें a n क्या है? इसमें n - 5n 9 हाँ, 5n और A- a n -1 क्या है? 9 - 5 n - 1 n -1। तो इसमें 9 से तो 9 कट ही जाएगा क्योंकि हाँ। निगेटिव है। और ये -5n -5n और ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस। ये सही है। हाँ। ये निगेटिव अंदर चला गया हाँ तो -5n और +5n और -5 तो कितना आ गया? -5 अब d अगर तो ap होगा। इट इज बहुत छोटे हो जाता है एन AP। अब हमें ये पता चल गया है लेकिन हमें a1 भी निकालना है। तो इसमें पुट कर दीजिए। तो a1 क्या है? दिया हुआ है इसी 3 में कर + लो। 4n अरे सॉरी तो 5 into 1 रख दें हाँ तो 9 - 5 कितना हुआ? 4 फिर उसके बाद इसमें ऐसा भी किया जा सकता है। ये और का मेथड है। ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके से कर रहे हैं। कर सकते हैं। ऐसा भी कर रहे हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक होगी तो फिर ये सरवाइव कर जाएगा, फिर एम कटेगा नहीं। अब देखो 11th क्वेश्चन करिए। सो लेट अस सॉल्व 11th क्वेश्चन।
कल स्कूल कितने बजे है आपका? से 10:30 नॉर्मल टाइमिंग से नहीं, 11:30 क्या हाफ डे? सर हमारा 12 नहीं है, 12:30 हाफ डे सर ने मैसेज करके बोला हाँ? 12:30 12:30 है? सर हमारा कैंसिल सर जाना 8 बजे सर 8 बजे जाना है 9 बजे कार्यक्रम 12:30 आ जाओगी, तुम्हारे तो प्रोग्राम भी है, नहीं आ पाओगे? देखना पड़ेगा। अभी देख लो ना। बता देना, तो फिर मैं कम से कम सुबह शाम की 2 मैथ की क्लास अरे सर ठीक है सर रख दो, लेट एक दिन की उससे फिर इसका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर कर देंगे। तो इसको बुलाओ ना फिर। इसको बुलाओ, तेरा एब्सेंट हुआ ना क्लास। अच्छा 11th देखो। मैं जब बोल रहे थे हाँ तो If the sum of first n terms of AP is okay, first n terms of AP is 9 का मॉर्निंग में रखने, कल तो आपको फिर शाम को जल्दी कर 9 देंगे। क्यों 9 स्कूल नहीं जाता वही सर हमको भी तो स्कूल जाना है। तो 12:30 तक हो जाएगा। 12:30 वाले थोड़ी वहाँ ये फुर्सत। चलो देखेंगे। सर आ जाएंगे सर देखो आप जो भी कर सर कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन शाम में हमें फ्री कर दे ठीक है। सर, If सर sum वो of कंट्रोल first n terms of AP कोऑर्डिनेशन कह रहा है और कि सर SN आप क्या मुझसे है? पूछना मत, उन्हें बस बोल देना कि आपको ठीक है, SN क्या है? सर ऐसे Sum of n terms of AP क्या दिया है? 12:30 4n बात minus समझ n में आ गई? SN माइनस 4n minus n square। चलो, तो आपको ये दिया गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, जरा फर्स्ट टर्म इसमें से निकालो। सर 4n है 4n minus n square। 4n माइनस n स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? 4 into 1 minus 1 स्क्वायर, हाँ तो 4 minus 1, 3 तो S1 की वैल्यू हो गई 3। अगर हम S2 कहते हैं तो S2 क्या आ गया? 4 into 2 minus 2 स्क्वायर। सर फर्स्ट टर्म बोला तो हम s1 क्यों निकाल रहे हैं? ये देखो, हाँ। ये कितना आया? 4 4। अच्छा, जो S1 है वही A A1 है क्या? हाँ। क्योंकि वन टर्म फर्स्ट टर्म का सम तो A ही हुआ, लेकिन 2 टर्म्स का सम क्या हुआ? सर A2 A plus A2 पहली टर्म और साथ में दूसरी, और ये तो होता ही है ना। हाँ, हाँ। लेकिन A की वैल्यू क्या है? 3, तो मैं 3 डाल दूं इसमें, डाल दो तो 4 is equals to 3 plus A2, तो इससे A2 क्या आ गया? 1 4 minus 3, so A2 is equals to 1। अब A2 1 आ गया। अब क्या ये कह रहे हैं कि क्या ये AP है? तो मुझे सिंपली अब D निकाल देना, AP प्रूव नहीं करना। -2 A2 a plus S2 क्या होता है? जैसे मान लो A2 A3 है, तो बोलो ये एक टर्म का सम है और ये कितना है? 2 टर्म का सम है। तो क्या S2 को A plus A2 लिखोगे? और फिर A की वैल्यू 3 थी तो डाल दो, तो A2 आ गया। अच्छा, अब D कितना होगा? चूंकि एक AP है तो D क्या होगा बताइए? A2 minus, so that is 1 minus, that is -2, तो D की वैल्यू आ गई -2। इतना आने के बाद अब आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। सो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या है? 4 है, और सम ऑफ वन टर्म क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म भी आ गई और सम ऑफ सर फर्स्ट s2 टर्म्स आ आपने गई। कैसे निकाला एक क्या? बार? s2 S2 में ये सम का ही फार्मूला है। हाँ ये किसका फार्मूला है? सम का वैसे भी जो सम के फार्मूले हैं, क्या वो एक क्वाड्रेटिक फार्मूले हैं? हाँ क्वाड्रेटिक के टर्म्स में नहीं आते हैं। तो और अगर सर ये- इसको n/2 अब वाला ये देख लो ना, ये निगेटिव आने का कोई वो नहीं है। अगर जैसे Sn है, अब किसी ने क्या कर दिया बताओ? n/2 कर दिया, ठीक है? हाँ सर और ये 2 इंटू यहाँ पर क्या कर दिया? 4, तो हमारी पहली टर्म आ गई। और जैसे n-1, ये बहुत आसान है, और इंटू D की वैल्यू किसी ने -1 रख दी। सर कैसे d की वैल्यू? मतलब मैं ये कह रहा हूँ निगेटिव कैसे आता है, ये दिखा रहा हूँ। तो यही चीज आ जाएगी। तो सर इसमें आपने s2 उसमें बस पुट कर दिया ना। तो चलो हम इसको देखते हैं। सर, अब यहाँ समझ तक गया, बात आ गई, समझ गया, हाँ। यहाँ तक बात आ गई। तो हाँ। अब जरा इतना आने के बाद आपसे और क्या पूछ रहा है?
व्हाट इज द सेकंड टर्म? क्या सेकंड टर्म भी आ सकती है? A2 का क्या फार्मूला है? A plus D। तो A है सर निकाला सर D और D कितना है? -2 तो A2 तो निकल ही गया। सर A2 कैसे निकाला? ये देखो, इसी में S2 को क्या लिखा? जो S2 आई वो A plus A2 लिख दिया। दो टर्म का सम क्या होता है? पहली टर्म और दूसरी टर्म वही तो है S2, और A की वैल्यू डाल दी A2 आगे। A2 हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना, A2 is equal to S2 minus S1। A2 is equal to S2 minus S1 भी कर सकते हो, यानी दो टर्म्स के सम में से पहली टर्म का सम हटा दे तो A2 आ जाएगा कि नहीं? ये बिल्कुल ठीक करें। कोई भी टर्म आपको चाहिए, अगर आपको Sn चाहिए तो Sn मतलब An चाहिए तो Sn माइनस Sn माइनस SN, हाँ वो फॉर्म है। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे फिर से देखो, ये An है तो ये जरा देखो इनका सम क्या होगा बताओ? सर ऐसे इनका सम कितना होगा? An माइनस S1 -1। तो अगर मुझे ये टर्म चाहिए तो मैं क्या करूं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि Sn माइनस 1 प्लस An ही Sn है? AN कैसे लिखेंगे? ये Sn माइनस 1 है और उसमें ये जोड़ दो तो क्या Sn नहीं है? तो बोलो फिर An क्या हुआ? Sn minus Sn minus 1। तो इसी वजह से प्राची ने बताया कि यदि A2 चाहिए तो क्या S2 माइनस S1 कर दें? लेकिन S2 यहाँ पे क्या आएगा? S2 निकाल लिया, S2 4 है और बोलो S1 कितना आया? तो क्या इससे भी हम A2 की वैल्यू 1 निकाल सकते हैं? है बात कि नहीं? तो जैसे यहाँ किया कि दो में से एक सम निकाल लिया, ठीक है? सर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं उसका। अब वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको एक कॉन्सेप्ट आता है तो वो बड़ी बात है। तो ये और में ठीक है इतना पोर्शन। अब और देखें, यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब और A2 जब आपके दो टर्म्स का सम है A1 A2 और A3 है, ये सब है, तो बोलो A1 प्लस A2 क्या है? क्या S2 है? और A1 ही S1 है क्या? तो इन्होंने क्या किया, इसको कट कर दिया और S2 माइनस S1 को A2 लिख दिया। बात सही है कि नहीं? जैसे हैं तो पूछे कैसे आया, तो बोलो पहले दो सम टर्म्स का सम S2 है और पहली टर्म ही S1 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो A2 नहीं आएगा। सर आप एक चीज कितनी बार बताते हैं ना, सारा भूल जाता है। हमें मालूम और सर इसमें एक और भी तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? आप हाँ, यही वो बस निकलेगा। ये है, ये सब उन्हीं के लिए है जो कर रहे हैं ना। आपको ज्यादा नहीं सोचना, आराम से। अब देखो इतनी बात तो समझ में आ गई ना, S2 दो टर्म्स का सम है, अब एक का आ गया तो दूसरा नहीं निकाल लोगे। अब आगे क्या कह रहा है कि सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो S3 कैसे पता लगाएं? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म A3 ना, 4 into 3 minus 3 square. So Similarly, 9 and 8. तो Three A3 आ जाएगा। is equals to A plus 2D। A कितना है 3 और D कितना है? minus 2. तो 3 minus 4 is equals to -1। आपने S3 बोला ना? नहीं नहीं, फाइंड थर्ड टर्म। अब फाइंड टेंथ टर्म भी बोल रहा है क्या? तो A plus 9D, A कितना है? 3 plus 9 into -2, 3 minus 18, minus 15, और फिर लास्ट में कहता है कि हमें तो n टर्म्स का सम चाहिए, तो A plus n minus 1D, जबकि ये 3 है और D कितना है? तो 3 plus 3 minus 2n, इसको अंदर ले आओ और प्लस 2, हाँ तो क्या ये 3 और 2 मिलके 5 आ जाएगा? 5 minus 2 है। तो ये an आ गया। ये समझ में आ गई बात? हाँ ओके, नाउ अब देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सो
पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, वो भी फर्स्ट। पहला कौन सा है जो 6 से डिविजिबल है? 102 वन ठीक कह रहे हैं, 6 है। दूसरा 3 बताना है ना। 12, अच्छा सॉरी अच्छा 6 हुआ। दूसरा और 18, टेबल क्या है? 86 ठीक है। ये मल्टीपल्स हैं। हाँ, आर डिविजिबल बाई, 8 डिविजिबल बस। हाँ मल्टीपल और ऑफ 6 नहीं होगा। हाँ मल्टीपल तो है ही 6 से, तभी डिविजिबल है 6 से। हाँ वही कह रहा है डिविजिबल बाई 6। तो ये मुझे बताओ डी कैसे निकालें? चलिए 6 ही होगा ना। नहीं तो इट इज एन एपी। ये क्या है? इट इज एन एपी विद फर्स्ट A equals to 6 और D is equals to 6 अब S40 ले लेंगे। क्या हुआ? 20 into फार्मूला पहले लिख लेना, 2 into 6 plus 40 minus 1 और into D निकले 6, so 20 that is 12 और plus 39, so it is 20 2 3 4 में 12 जोड़िए, so 2 इसका डबल करो, S40 आ गया। ठीक है। नाउ अब आपको क्वेश्चन नंबर 10, सर अभी तो बहुत टाइम बाकी है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड और 11th क्वेश्चन और 13 ये करके दिखाऊंगा। चलिए सर 13 तो खुद से करना है ना मैं। सर शुरू करें। हाँ सर करें। अच्छा मिटाएं। सर पहले मिटा दिया करो। हाँ हाँ पेपर मिलते हैं 10 to 11 13 तो हो जाएगा हाँ। इसी तरीके से। इस तरीके से सर एक सेकेंड अरे जैसे ए किया है ना 12 वाला, पहले 8 के मल्टीपल लेते हैं ना, 8 और फिर ए और बी निकाल लेना, 8 माइनस फिर 7 फॉर्मूला पढ़ते हैं प्लस 15 ये आगे कर लेना। इनकी 15 मल्टीपल ही तो है, जोड़ लेना। ऐसे जोड़ सकते हैं सर। और क्या? क्या कर सकते हो? जो नहीं से स्टार्ट चलिए इलेवेंथ क्वेश्चन क्या है कि एक एपी के सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सो एस एन क्या हुआ 4n माइनस एन स्क्वायर, तो S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो S1 क्या हो गया 4 माइनस 1 3 हो गया। So sum of one term is first term only. Sum of one term क्या होगा? Is first term only. एक टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही हो गई ना, तो a कितना हो गया 3। अब जरा देखिए व्हाट इज फर्स्ट टर्म, ये आंसर आ गया। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी पूछ रहा है, तो S2 क्या है 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो क्या ये 8 माइनस 4 है, तो S2 इज इक्वल टू 4, ये भी आ गया। कम कर दीजिए। ये ठीक है, ऐसी कमी है और कम कर दें। हाँ सर ठीक है चलो
अब देखो S2 आ गया, सम ऑफ टू टर्म्स। अब A2 निकालें। पूछ रहा है कि व्हाट इज सेकंड टर्म, तो ये मुझे बताओ क्या S1 S2 प्लस minus S2 A2 ही S2 है? S1 यानी जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म या A1 लिख लो, A1 प्लस A2 क्या होता है? S2 होता है। और A1 क्या आया है? 3 आया है। और हमें A2 पूछा गया है, लेकिन S2 कितना होता है? तो A2 कितना आ गया? 1 आ गया। तो एक आंसर और आ गया कि सेकंड टर्म क्या है। अब हमें A2 D और निकाल A1 लें। मिल गया है, तो हम D निकाल लें। सो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 1 माइनस, और A1 कितना है? 3। सो दैट इज इक्वल्स टू -2, तो D भी आ गया। अब वो जो जो कहे निकालता चला जाओ। तो अब हमें क्या चाहिए? A3, A10, A3 निकालिए, that is 2 into -2, 3 minus 4 तो -1, और A10 निकाल लो। A3 भी आ गया। A plus 9D plus 9 into -2, 3 minus 18 तो -15, ये तो A10 आ गया। और अब वो कह रहा है हमें तो AN चाहिए, तो A plus n minus 1D, so AN is equals to 3 plus और -2, 5 minus 2n। so 3 plus 3 minus 2n, और यहाँ से माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +2, तो क्या ये 5 minus 2n आएगा? हाँ। तो AN भी आ गया। बोलो चैतन्य, समझ में आई बात? अब हम आगे करते हैं D। मल्टीपल तो सबने निकाल लिए होंगे ना? हाँ सर। 14 क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to, सो ऑड नंबर्स क्या है? 1, 3, 5, बिटवीन 7। 0 to 50 आर 1, 3, 5, 7 से लेकर 49. So let these are n terms. AN equals to 49. These are n terms. So AN is equals to 49, जो कि A plus n minus 1D. और A और D भी निकाल लीजिए सर। तो A कितना है? 1 है और D -2 A है। 1 है और D कितना है? -2। 3 minus 1 जो कि अच्छा सॉरी। So 1 plus n minus 1 into 2 2। is 49. N minus 1 into 2, it is equals to 48. हाँ। So n minus 1 14. 24. हाँ। तो n कितना हुआ? 25। 25 टर्म्स। इसमें तो जो हो गई हैं वो Odd। ऑड हो गई हैं, और इवन कितनी होंगी? 25। 26, क्योंकि 0 से लिया गया है। तो अगर 0 1 तो से कुछ भी नहीं 50 होगा। लिया होता तब 50 होती, और 0 से 50 लिया है तो टोटल 51 टर्म्स हैं। बोलो बात सही है? तो n अगर 25 है तो आपसे कहा जा रहा है कि इनका सम निकालो। हाँ बोलो। अच्छा, सर 0 और 50 को नहीं काउंट सर करें। ऐसे तो तो इसका मतलब ऐसे तो सर 49 टर्म्स हो गए। हाँ, 24 हो जाएंगे फिर। बिटवीन का आ गया है तो फिर 0, 50 दोनों नहीं काउंट होंगे, और 2 से 24 48 तक रहेंगे। सर 1 से 14 49। मतलब जो इवन होंगी 1 से 40। वो 2 से शुरू होगी और अरे 48 सर, पे छोड़ो। टर्मिनेट कर ठीक जाएगी। है। बात समझ में आ गया ना? और ऑड में क्या होगा? 1 से 49 और ये इवन चीज में है ना, इवन में 2 से 48 ली जाएंगी। अब ये देखो S25 क्या हुआ? 25 by 2, 2A. What is A? स्क्वायर कर दो ना इसका। ठीक है, इसी का स्क्वायर कर दें? हाँ सर। नहीं, अभी नहीं कर सकते उसको यूज नहीं। सर AN प्लस A ले लो ना। into 1 A plus AN कर दें? हाँ सर वही 49 प्लस So 25 by 2, और पहली टर्म क्या है? 1, और आखिरी टर्म क्या है? 49। 49। तो इसलिए 25 by into 2 25।
और 50 जो बात जय कह रहे थे कि वो रिकन्फर्म हो गई है, कहीं ये 25 का स्क्वायर तो नहीं है जो कि n स्क्वायर 625 बोलो, तो इट इज 625 हो गया। अब देखो, नाउ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। अगर मान लो 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, तुमने एक दिन लेट करके दिया, तो एक दिन लेट करने पे तुम्हें 200 रुपये जुर्माना पड़ेगा, और तुमने 2 दिन लेट किया तो पहले दिन का 200 जुर्माना, अगले दिन का 250 जुर्माना, और 3 दिन लेट किया तो पहले दिन का 200 जुर्माना, अगले दिन का 250 जुर्माना, और थर्ड डे की पेनल्टी 300, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अगर उसने 30 दिन लेट किया तो उसे कितने हजार जुर्माना देना पड़ेगा? Easier sir, A1 200, A2 250, Now A3 the penalty. अब देखो 15th क्वेश्चन, सर कॉमन डिफरेंस बचा। पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। सक्सेसिव डे ना, अच्छा, सक्सेसिव डेज सर मतलब मतलब आफ्टर स्टिपुलेटेड डेट। से स्टिपुलेटेड में निर्धारित। हाँ, मतलब जो उसके बाद जो सक्सेसिव डे में पेनल्टी लगेगी वो कितनी है? फॉर्म्स एपी, वो कौन सी एपी बनाएगी? 200, 250, 300, 350, 400 रुपीज 250 और रुपीज 300, ऐसे चलती चली जाएगी। लेकिन उसने कितना दिन तक का किया है? 30 डेज का डिले किया है। तो विद एपी, विद ए क्या है बताओ? 200। सर वर्ड थोड़े इजी रखो। और डी क्या है? 50। बोलो सही है? ये तो आपको लिखना पड़ेगा ना, आप या आफ्टर स्टिपुलेटेड का मतलब है आफ्टर डेडलाइन। अच्छा, डेडलाइन है उसको मिलती है कि नहीं? वो आफ्टर डेडलाइन, या फिर बुक से ही देख लेना, इसमें भी कुछ दिया रहता है। आफ्टर दैट इज बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। बियॉन्ड सर्टेन डेडलाइन लिख दो, आफ्टर डेडलाइन। अब जैसे ये चीज है तो हमें कितना बताना है? 30 दिन का डिले किया है क्या? तो 30/2 और 2 into 200 और 30 - 1, लेकिन यहाँ एसएम का फार्मूला जरूर लिख देना, हाँ, और into 50, so this is 15 और this is 400 और प्लस 29 into 50, तो ये कितना हो जाएगा? 400 और 5 से करो जरा, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, तो इसे ऐड करिए, so that is 1850, जरा मल्टीप्लाई करें। हम्म? 15 सही कहती हो, 0 लेकिन छोड़ दिया है, 0 में डिस्प्ले करो। ठीक है, इतना 27,000 का उसे डिले है। जो सर वैसे ही ना देना, ये पूरे महीने नहीं दिया। क्या पता करोड़ों का पानी। गठिया माल लगा दे वो बांध, उसमें से नीचे से पानी आने सर ये मजदूर है कि कॉन्ट्रैक्टर है? हैं? अब देखिए 16, 700 रुपए में 7 बच्चों को इनाम देना है, हाँ, लेकिन जो फर्स्ट प्राइज है उससे 20 रुपए कम दूसरे को सेकंड मिलेगा। होगा उससे कम। ठीक है, सो ऐसा होगा, और थर्ड उससे 20 कम। थर्ड उससे 20 कम होगा। तो लेट, सर जल्दी कर। बस अभी देखो ये सबसे जल्दी ये कर देंगे। फर्स्ट प्राइज इज, लेट फर्स्ट प्राइज इज X रुपीज। बोलो क्या? मतलब 700 रुपीज को 17 700 रुपए है इनाम बांटने के लिए सब बच्चों में, और 7 बच्चों को इनाम देना है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो 700 रुपए पूरा खत्म हो जाए। N7 हो लेकिन जाएगा। पहले बच्चे को जितना मिले उससे दूसरे को उससे 20 कम मिले, और 700 रुपए पूरा खत्म भी हो सर जाए। बच्चों के साथ भेदभाव हो गया। ठीक है कि नहीं? तो पहला प्राइस क्या है? X रुपीज। So और दूसरा X - 20
n 7 हो जाएगा। 7 सक्सेसिव प्राइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्राइस क्या होगा? सर x minus 7 सर 720 ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर 140 जैसा कि गजेंद्र ने बताया कि पहला प्राइस अगर ₹x है तो दूसरा प्राइस x माइनस 20 है। तीसरा प्राइस x माइनस 20 इंटू एक्स। हाँ ठीक है, तो x माइनस 40 हो गया, 20 घटाते चले जाओ। हाँ वही। ठीक है, तो बोलो d क्या बनेगा? फॉर्म से LP हो गया। d इज 20 माइनस फिर a क्या है x और d क्या है? माइनस 20 a2 माइनस a1 दैट इज x माइनस 20 माइनस, तो क्या x कट जाएगा? माइनस 20 तो माइनस 20 और ये 7 प्राइस का सम है, तो बोलो S7 क्या होता है? 7/2 2 ब्रैकेट में 2 है x प्लस 7 माइनस 1 इंटू माइनस 20। माइनस 20। लेकिन ये 700 रुपए है, अगर वो घपला न करे इनाम देने वाला तो 6 से मल्टीप्लाई करो माइनस 20 को, तो कितना आ जाएगा? माइनस 7/2। तो इसको उधर ले जाओ सब, 700। अब ये देखो इधर क्या बचा? 2x माइनस 120। ये तो 7 और 2 उधर चले गए ना, तो ये 200 बचेगा सर 200। 200 रुपए तो इधर हो गए, अब प्लस 120 करो तो 2x 320 320 ये सर हो गया। 1600 ये बिल्कुल सही कहते हैं गजेंद्र। सर 60 1 सर 160 700 सर 160 सर 160। अगर उसके दोस्तों ने उससे पार्टी ना की तो 160 पूरे के पूरे उसके हैं। सर आगे सर ये सर, बहुत क्वेश्चन अच्छे आपने से कराया था है। शायद। ये सही है। सर 160 वो हो गया। क्वेश्चन तो 20 So- बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना सो 7 सक्सेसिव प्राइसेस क्या क्या हो गए? 160 140 120 100। 100। अरे सर ये तो 160 140 1 सर बच्चे क्या करना सर टेस्ट मत लेना बस। नहीं 100 सर एक बात को 80 और 60 सर बच्चे दो को कल करा रहे और फिर 40। ये बोलो सही है? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इन एन स्कूल, अब आपको 7:20 पे छोड़ देंगे। सर 15 सर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आप छोड़ देना। ठीक है, अब देखो इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ पेंटिंग ट्रीज। मान लीजिए कि क्लास 1 से लेकर के 12th तक है हाँ और हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट में ABC फर्स्ट में 3 सेक्शन है ABC और C। तो फर्स्ट क्लास के हर सेक्शन के बच्चे को एक एक पेड़ लगाना है। बोल रहे हैं कि तुम फर्स्ट क्लास में हो इसलिए तुम सब बच्चे जाओ और एक प्लांट लगा सबको दो। मिलके हाँ, और लेकिन जो सेकंड क्लास में भी ABC है दो तो दो कह रहे भाई तुम लोग बड़े हो चुके हो 2 तो अब 2 पेड़ लगाओ। मतलब एक सेक्शन को 2 पेड़ लेकिन जो 12th होगा उसे कितने पेड़ लगाने सर, पड़ेंगे? 12 क्लास को 12। सर पर क्लास को लगाने हैं तो पर बच्चे पर को पर सेक्शन, तो A B C इसे 12 ट्रीज लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये 12th में है। सर आप इधर ड्रॉ करो। 1728 trees 1728। So the trees planted by successive class are, बताओ trees, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, planted by successive classes, ठीक है, including all sections, including S square all sections starting from first class। और कहाँ से शुरू करते हैं? सर सक्सेसिव का क्या मतलब होता है? लगातार पढ़ने वाले सक्सेसिव, एक के बाद एक, सक्सेसिव का मतलब तो ठीक है, क्रमानुगत क्रम से सर x स्क्वायर x अरे नहीं क्यूब सर ऐसे ना
सक्सेशन बढ़ता है। क्रमानुगत सक्सेसिव मतलब तो इसके बाद में जो उसके बाद वाला दैट इज कंसेक्यूटिव। नंबर्स नहीं कॉन्सेक्यूटिव तो अलग होता है, सक्सेसिव अलग होता है। कॉन्सेक्यूटिव मतलब दो कॉन्सेक्यूटिव लगातार तो लगातार है वो भी यहाँ पर भी, क्योंकि वो क्लासेस भी कंसेक्यूटिव ही है। हाँ। हाँ तो कॉन्सेक्यूटिव है, सक्सेसिव तो अलग मतलब है। स्टार्टिंग इसका फ्रॉम मतलब फर्स्ट क्लास। तो बोलो पहली क्लास 3 पेड़ लगाएगी तो दूसरी कितनी लगाएगी? 6 क्योंकि 6 क्यों लगाएगी? क्योंकि हर सेक्शन क्या होगा, ये 3 into 1 लगाएगा, तीन बढ़ेगा हाँ, 3 into 2 और ये फिर 9 थर्ड क्लास में 3 सेक्शन है और हर सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। और जो 12th क्लास है 12 into 1 7 2 8 3 सेक्शन है और हर सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? ऐसे होगा। देखो 12 क्यूब होगा ना। पहली क्लास में 3 सेक्शन और एक एक पेड़ हाँ, 3 हाँ। into 1 3 into 2 और ये 3 into 36 सर। तो ये बताओ क्या ये 3 6 9 36 कौन से भी AP with N कितना है? सर इसमें क्या दिया है कि एक क्लास में कितना 3 है? सेक्शन है। अरे तो हाँ ये भी बात है। सही है सर इसमें कहा दिया कि एक क्लास में 3 सेक्शन है। इसमें ये हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि क्या हो सकता है कि फर्स्ट Logic में ऐसे 3 हो है। और सेकंड में 4 हो। सब में 3 है सर, सब में लास्ट लाइन में दे रखा नहीं बुक की भी बात होती है ना, अलग अलग छपाई होती है। There are 3 sections of each class. देखो ये क्या There are 3 sections. आपके भी प्रिंटिंग में क्या दिया है? सर वो ये 3 तीन ही है ना। आप अपने में देखो, मतलब छपाई में भी फर्क हो जाता है। 12 बटे A प्लस लिख लें, देख लो ये इनका फार्मूला है n/2 A प्लस AN, यही लगा रहा हूं। तो क्या चीज हो जाएगी 39, तो 6 9 जा और 6 3 जा 234 18 Sir, और 234 5 234, ये सही कह रहे हैं। So total trees planted by school, तो students is 234. Total trees planted by all students is 234. अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्वेश्चन कहता है कि एक स्पाइरल है, तो ये होता है। स्पाइरल यानी वर्तुल। तो सर n12 कैसा है जैसे आपका? है n12 कैसा है आपका? n12 12 सेक्शन है तो 12 ही टर्म्स हुई, an12 होगा ना सर? मतलब तो 12 टर्म्स हुई। एक फर्स्ट सेक्शन में कितने पेड़ लगाए, दूसरे सेक्शन में कितने लगाए, फर्स्ट क्लास में कितने लगाए, सेकंड स्टैंडर्ड तो 12 ही हुए ना, देख लो हाँ। है ना। तो क्लासेस सेक्शन को इसमें नहीं काउंट सेक्शन ने काउंट कर लिया ना ABC। तो सर 12 बस क्लास को काउंट किया। हर क्लास में 3 सेक्शन है। ये सर एक कैसे? और बार समझा दो कैसे? मतलब जैसे फर्स्ट क्लास है हाँ। तो फर्स्ट क्लास ने कितने पेड़ लगाए होंगे? 3 तो 3 फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है हाँ सर तो एक पेड़ एक सेक्शन ने तो 3 सेक्शन ने कितने लगाए? 3 सेकंड क्लास से 2 Six. into 3 हाँ और 3 into 3 हाँ। और 12th में हर 12 into 3 हर सेक्शन ने 12 लगाया तो 12 into 3। तो ये जो चीज है ये हमारा सबका सम है। तो अब मैं इसका सबका सम करूं तो Three, क्या इसमें six. प्लस लगा दूं? हाँ वो तो सही है और यहाँ भी Sir, प्लस पहले लगा हम दूं। अब n मैं की इसमें value 3 कॉमन ले लूं क्या 3 हाँ। और यहाँ तक 12 लिखूं? अरे सर ये क्या है? अब देखो n+1 क्या होता है बताओ? n+1/2 बोलो 12 टर्म्स का सम का क्या फार्मूला होता है? यही होता है कि नहीं? तो बोलो ये इससे कट के 6 आया और 6 3 जा 18 into 13 तो 13। सर मैं तो पूछ रहा था ये क्या है? सर 234 सर 234 सर समझ गए? इतनी जल्दी कर देते हैं। ये समझ आई बात कि नहीं? ये कैसे हुआ? ये n+1/2 किया है। हाँ आज समझ आ गई बात? ऐसे भी कर सकते हो। सर क्यों नहीं। आया?
सर वो वाला आ देखो गया, वो वाला आ गया। सारे प्रोग्रेशन से सीरीज बना ली, ठीक है बहुत आसान। और 3 कॉमन ले लिया क्या सब में से? अब बोलो 1 से 12 तक का सम, एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकंड पार्ट। तो उसमें क्या है कि n+1/2 का फार्मूला दिया है कि नहीं, हेडिंग से बोल्ड से वही लगाया, n+1/2 है आसान कि नहीं? उससे ज्यादा ही आसान है। n+1/2 सर n आपने 12 लिया है ना? हाँ तो 12 और 10+1/2 क्या यही नहीं है? बोल्ड में लिखा हुआ है उसमें। हाँ सर a+l/2 है ना? हाँ? a+l/2 सीधे बैठो, सीधे बैठो, टेढ़े मेढ़े नहीं बैठा जाता, क्लास है ना। ये चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं इसमें। अब देखो, ये देखो, अब 18th देखो, अरे ऊपर वाला तो देख रहा है, उसके कितने कैमरे हैं, उससे बच पाओगे क्या? बस नहीं। वो सब रजिस्टर में लिख रहा है जो तुम कर रहे हो। सर ऊपर छत आ रही है। अब ये देखो, अगले में जो सबसे क्या? पहला वाला स्पाइरल है हाफ, यानी सेमी सर्कल, उसका रेडियस कितना है? सर स्पाइरल ही होता है। 0.5 स्पाइरल का मतलब है कि जो सांप बैठता है, तो ये स्पाइरल में बैठता है। हाँ कॉइल सर वो क्या होता है? ये, सर वो ठीक है? कॉइल नागिन ठीक वो है, नहीं, स्पाइरल है। कछुआ तो छाप, अब कछुआ छाप। ये देखो, हाँ, उसको बोलते हैं ना कॉइल को। तो सबसे पहले वाले का बताओ, यहाँ कितना है? 0.5 0.5 सेंटीमीटर ये है। तो इसका मुझे बताइए सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस बताओ। CS है? हाँ, यानी उसको कहते हैं सेमी Peri- सरकमफ्रेंस। अच्छा। जैसे सरकमफ्रेंस पूरे को कहते सर हैं, 4πr²। तो पहले वाला क्या है? पाई आर स्क्वायर होगा ना? सर 2πr²। पाई आर फर्स्ट वाले का सर 2πr²। तो सेमी पाई आर सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होगा? क्या पाई आर? हाँ पाई, क्योंकि 2 पाई आर पूरे का होता है। पाई आर तो अगर ये 1/2 पहले ऐसा चला 0.5, तो दूसरे का रेडियस कितना ले रहा है? 1 टू बाई आर। देख लो, 1 पॉइंट हाँ 1 से 1.5 दूसरे में 1 ले रहा है, तो यहाँ पे रख रहा है, यानी वो बी पे रखेगा तभी तो 1 लेगा। और ये ऐसे ऐसे चला लिया, तो बोलो ये 1 है क्या? हाँ तो अब दूसरे बार में पहली बार 0.5 क्या है फिर? 0.5 पहले बार में जब ए पे रखा, वो अपना कंपास हटाता जा रहा है। ए पे रख के 0.5 लिया, बी पे रख के 1 लिया, तो ये 1 है क्या? हाँ। इतनी डिस्टेंस कितनी है? अरे सर डबल कर देंगे तो बनी है। 1 सेंटीमीटर, ये भी 1। तो अभी उसने किस पे रखा है बताओ? बी पे रखा, अब फिर ए पे आ जाएगा। सर 1 तो पूरा होगा ना? ये 0.5 है, हाँ अब बी पे रखा हो, यहाँ से लेगा और ये बनाएगा, तो ये 1 नहीं है। हाँ सर बुक में उससे 1 नहीं। सुन लो, मैं वही तो- ये 0.5 है, ए पे रखा, और फिर इसने ऐसे बनाया 0.5 से, और यहाँ रखेगा तो ये 1 नहीं हो गया डायमीटर, हाँ फिर और ऐसे उसी बना को बढ़ा देगा। हाँ अब यहाँ पे रखो ए पे फिर से, तो अब कितना हुआ? इतनी देर। 1.5 सेंटीमीटर। तो ये क्योंकि यहाँ से बी से तो 1 ही है, ये 1 और इधर वाला भी तो 1 है। सर 1 कौन सा मुझे समझ नहीं ये आया। देख लो, फिर से देखो, इतनी बात सर है। वो 1 के बाद वाला भी 3 पॉइंट लगा सर जो भी सेंटीमीटर का नीचे आ रहा है उनका सेंटीमीटर। सर ए के बाद का और ए से इधर का दोनों को मिला के बने क्या? सर देखो ए और बी तो रेडियस है ना उस सेमी सर्कल का, तो अगर डायमीटर करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। चेक करते हैं, ये देखो, सर यही तो होगा। अब मैं हम ऐसे लोग ही समझ रही हूँ। समझ लेते हैं, सर समझ तो मैं भी गया, लेकिन वो है क्या वो? वो मैं दिखा रहा हूँ। सर 1 तो रेडियस वो पूरा डायमीटर है ना। अब बनाओगे सर? बना दे। ये देखो, सर आपने बोला था 720 तक करो। सर ये करा दो। ये देखो, इसी क्वेश्चन को बच्चों, तो अब हमने क्या किया पहले? ये 0.5 का रेडियस। ये हमने ले ली एक लाइन, ठीक है। हाँ सर अब सर ये 5 सेंटीमीटर है। जितनी भी देखो हम आपको समझा रहे हैं, हैं। ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़ो कितनी है।
क्योंकि हमें मैग्नीफाई करके बतानी है आपको। ओ हाँ तो आपको जो हम अच्छा। बताएंगे, अब इसमें अल्टरनेटली 2 पॉइंट लेनी है। एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, ए, और एक बी बी, कितना है। और फिर इसके बीच अब में length ये कितनी है? जितनी भी चीज होगी, यानी ये इन दोनों का डिस्टेंस 0.5 0.5 है, तो मैंने यहाँ रखा। ए और बी 0.5 है। हाँ, ओके। इसको लेके मैंने ऐसे बना दिया। सर बोर्ड में होल नहीं होगा। ये देखो, नहीं होल नहीं होगा। बोर्ड में सर अब स्केच से कर दीजिए ना, मतलब ये हो गया। अब हमने इसमें क्या किया, वहां से लेके बी तक 1 होगा। बोलो ये 0.5 है, लिख दो सर। लेकिन अब मैं इसको ले रहा हूँ तो ये कितना है? 1 वन भी लिया। हाँ। ओके देख लो, ये बी पे लिया तो कितना हुआ, और फिर हम इसको आगे बढ़ा दें बी से, तो क्या होगा। सब कर देते मैंने। सर सेंटर ही लिखा। ठीक है, सेंटर ही हो गया, सेंटर आउट हो गया। तो उसके बाद ये समझ में आ गई बात, सर ये क्या बना रहे हो? बता रहा हूँ। देखो, इसके बाद इसी को लेके करो, तो ये 1 है, तो ये चीज यहाँ पे बढ़ के आएगी तो कितना होगा। सर 1.5 ये 0.5 है, 0.5 है सर, वो 1 तो और 1.5। 0.5 में आपने सबसे पहले इसे सेंटर लिया, हाँ और फिर इसको सेंटर लिया। हाँ सर 0.5 में तो बी से आपने लिया ना, यहाँ से लोगे तभी तो सर्कल बनाओगे, आपने तो बी पे रखा। बी पे रख के बना लोगे ये। अच्छा ठीक है समझ गया। यहाँ पे center रख के क्या ये बनाया, अब यहाँ पे हाँ। रख के ये बनाया। है? हाँ। अब आप फिर से ए पे आओ, हाँ। ए पे आओगे तो ये लेंथ बताओ कितनी है। 1.5 1 होगी ना? 1.5 हुई कि नहीं, क्योंकि ये भी 1 है तो इधर भी तो 1 हुई। सर 1 भी तो लिखो। तो दैट इज दिस लेंथ इज व्हाट 1 है, क्योंकि यहाँ पे से तो ये 1.5 हुई। हाँ हाँ तो अगर मैं यहाँ से ले जाऊं समझ गया। तो अब 1.5 लेने का मतलब यहाँ से उतनी ही दूर आना पड़ेगा, हाँ सर। तो ये आ गई। और हमें इससे ज्यादा क्या लेना देना, लेकिन इतना जान लो, ये पाई आर होता है तो पाई इंटू 0.5 लिखोगे, किसको? और इसे पाई इंटू 1 लिखोगे, और पाई इंटू 1.5 लिखोगे। हाँ सर लिखेंगे। कितने सेंटीमीटर क्या ये एपी बनाएंगे। हाँ। So the successive length of arc, successive length of arc in spiral arc इज एन एटी। forms an AP। तो ये चीज कही गई है। Now आर क्या मतलब? रेडियस। successive जो इसका चाप है, successive कोई भी चीज ऐसे बना दे तो ये आर्क होती है कि नहीं। So successive length of arcs, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट आर्क फॉर्म्स एपी। और वो एपी क्या है, जब पाई इंटू 0.5 और पाई इंटू, सर इसमें तो 0.5 1 1.5 ऐसे दिया है। बना ली। ठीक है, तो 0.51 हमने भी तो लिखा है, और क्या लिखा। तो सर पहले वो नहीं लिखोगे? अच्छा आपने लिखा। हाँ ठीक है सर। हमने तो आर्क की लेंथ पूछी ना कि कितनी लगेगी, ये फॉर्म एपी हो गया। अब मुझे बता दीजिए कि 0.5 पाई और फिर पाई 1.5 पाई और 2 पाई ऐसे बन रहा है कि नहीं। तो मुझे बताओ ए क्या है 0.5 पाई और डी क्या है। टी। सर पाई। ये बहुत अच्छा बताते सर, हैं, वन। आप लोग नोट सर, करोगे तो वन। फिर इनके नोट्स स्किप हो जाएंगे। सर 20 के ऊपर सर 7 0.5 सर पाई की वैल्यू भी कुछ नहीं पाई से हमें लेना देना नहीं है, वो डाल देंगे ना। सर समझ में आई बात करें। हाँ A2 माइनस A1 किया, 0.55 भी तो लिख सकते थे। पाई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 0.5 हुआ है 0.5 भी, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ना। 0.5 पाई। अब जब ये हो गया तो S13 क्या होगा, जब 13/2 कह रहा 13 अगर मैंने ऐसे किए हैं आर्क तो 2 इंटू पहला वाला क्या है 0.5 पाई। 0.5 पाई और प्लस 13 माइनस 1 और डी क्या है 0.5 पाई। ये देखो, सो दिस इज 13/2 और ये बताओ 0.5 इंटू 2 1 हाँ तो पाई 1 पाई
और 12 का मल्टीप्लाई करो जरा 6 by तो दैट इज 13/2 और पाई प्लस 6 by 6 पाई, तो ये 7 पाई हो गया। हाँ तो 13/2 इंटू 7 पाई, क्या आप इसे 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7 लिख सकते हैं? हाँ, सर सर। 7 से 7 कैंसिल ये हो करके जाएगा, अगर 11 आ गया। 11 आ जाएगा 11 3 जा 33। 143। ये हर चीज जानते हैं, तो इसी के साथ आप लोग छुट्टी हो गई। कल आना है क्या? हाँ सर कल आएंगे कितने बजे? 5:30 सर आपने बोला ना 3:30 से करोगे। करेंगे, कर देंगे अब इसको। सर 12:30 का रखो क्लास। सर 12:30 रख दो सर ना। 12:30 से 12:45 कर दो क्योंकि हो 12 गया। बजे उसी आएंगे। तो फिर कब तक करोगी? ये लेट ज्यादा हो रहा है इतना। तो 12:30 कर लो। सर ऐसे तो शाम में रखो। सुबह की नहीं रखेंगे। सर शाम में रख दो। सर लेकिन शाम में फिर पहले रखो। रख लेंगे, तुम्हारी बात अब मान है, रुक जाओ 1-2 दिन सर कौन 2 दिन? मान जाओ। कल आ जाओ। दोनों हो गया। थैंक यू सर। धन्यवाद बेटा।